प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ सुबह सवेरे करते नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा जान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम इतना बड़े महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे श्री कृष्णं वन्दे। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। अध्याय 18 पिछली क्लास में हमने जो इसको कॉन्सेप्ट समझा था, रेगुलर श्लोक नहीं लिए थे इसमें, तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुझे लगता है 2 क्लास है और होंगी सेशन की, ये और एक एकादशी वाले दिन ले लेंगे सर। ठीक है, तो ये गीता माला आपके सानिध्य में भगवान के आश्रय में एक बार पूरी हो गया इंद्रेश्वर मंदिर में सर। ठीक है, तो हाँ, इसमें उपदेश में अर्जुन का अंतिम प्रश्न रहा है हरे कृष्ण। संन्यास और त्याग ये हमने समझा। उसके बाद फिर एक्चुअली विचलन होता है व्यक्ति का कर्म रस कि मैं तो ठीक से काम कर रहा हूँ वर्तमान में, फिर भी मेरे सुख दुख ये हमने समझा थ्योरी ऑफ कर्म के माध्यम से। उसके बाद भगवान ने बताया इसमें दोबारा से प्रकारांतर से कर्मयोग और ज्ञान योग यानी सांख्य योग के बारे में बताया। उसमें कर्मयोग के बारे में बताया। इसमें देखेंगे 45वां श्लोक देखें अध्याय 18 का 45 में 45 पेज नंबर 326। पेज नंबर 326। हरे कृष्ण। बताइए क्या हुआ? 18वां अध्याय पेज नंबर 326। अरे माता जी 18वां अध्याय 45वां श्लोक मिल गया। ये मेरा तो पुराना एडिशन है तो इसमें 313 है, लेकिन आपका तो लेटेस्ट है तो उसमें शायद सही जाएगा। हाँ, इसमें देखिए 45वां श्लोक में अब यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जैसे अध्याय 4 में हमने समझा कि व्यक्ति माता पिता को नहीं चुनता। बच्चा जैसे हमारे घर में बच्चे आते हैं या माता पिता संतान को नहीं चुनते, तो ये विधान के अनुसार मनुष्य आ जाता है सृष्टि में। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे कि हमने समझा ट्रेन के विधान में जाते हैं कि यात्रा करनी है तो उसमें टिकट बुक करेंगे, स्टेशन पर जाएंगे, पर्टिकुलर बोगी में जाएंगे और जहाँ यात्रा है वहाँ चले जाते हैं, बैठ के पहुंच जाते हैं। हमें अलग से कुछ ट्रेन में बैठने के बाद पहुंचने के लिए कुछ अलग उद्योग नहीं करना। ऐसे ही सृष्टि में हम आगे कुल हमें मिल गया विरासत में, शरीर मिल गया विरासत में भगवान की कृपा से,
उसके बाद उस कुल और समाज की परंपरा के अनुसार हम उसमें कार्य में रत हो जाते हैं। जो समाज के विधान के अनुकूल होता है उसके लिए ठीक है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। विधान के प्रतिकूल काम करते हैं तो कहते हैं बहुत बुरा व्यक्ति है, तो उसके लिए कुछ दंड विधान होते हैं। तो एक विधान है ये। अब इस विधान के साथ साथ में एक भागवतिक विधान काम करता है हमारे साथ, जिसको हम जानते तो है लेकिन उसको मानते नहीं है। जैसे कि अर्जुन है ना, भगवान उसके सखा है, ठीक है, युधिष्ठिर उनके बड़े भाई है, माता कुंती जैसी उनकी माँ है, लेकिन फिर भी उनका मताग्रह बहुत है ना, काफी है कि नहीं। वो कह रहे कि नहीं पहले तो ये करूंगा, लड़ाई करूंगा, फिर कह रहे नहीं करूंगा, ये तो मेरे अपने। तो क्या है कि हम जो करना चाहते हैं, जो चाहते हैं और जो करते हैं, वो जो तीनों में अलग अलग होते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व विखंडित होता है, इसलिए हम कहीं पहुंचते नहीं, समय से निकल जाता है, आयु बढ़ जाती है, लेकिन हमारे अंदर वही षड्विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब रहते हैं ज्ञान होने के बावजूद। तो ये सबकी समस्या है। लेकिन जो देखा जाए तो जो शब्द ज्ञान जिसको कम है, यदि उसमें श्रद्धा है तो वो बहुत जल्दी इससे निकल जाता है। ज्ञान के आधार पे कि ठहर के सुलझ के समझे हम कि जब 1-1.5 घंटा निवेश दे रहे हैं सप्ताह में तो कहीं पहुंचे, उसके लिए सामान्य सी बात है कि यदि हम अपने सिद्धांतों, अपने ज्ञान के आधार पर सृष्टि और संसार से में जीतना है, निकलना है। माता जी बताइए क्या बात करनी है, बताइए, ठीक है, डिस्टर्बेंस मत करिए प्लीज, है ना, सुन लीजिए, है ना। उसमें क्या है कि सीढ़ियों के लिए श्रम करना है हमें, जैसे 4थी मंजिल पर जाना है तो सीढ़ियों पे श्रम करना पड़ेगा। ज्ञान योगी ये है, ठीक है। और दूसरा क्या है, भक्ति योगी क्या है कि जैसे लिफ्ट लगी तो लिफ्ट में बैठ जाएगा, लेकिन उसको क्या करना है, ऑपरेट करना पड़ेगा, कौन से फ्लोर पे जाना है, स्विच बनाना, बंद करना है, खोलना, जो भी है उसमें ये करना पड़ेगा उसको। अब जो बात समझेंगे हम अध्याय 18 में, उसमें कृपा योग, बिटवीन द लाइन्स भगवान ने सारे उपदेश दिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अभ्यास योग के माध्यम से ध्यान योग। लेकिन अंत में बताएंगे कि भाई कि यदि तुमको लिफ्ट में भी जाना है, वहां पे भी कुछ ध्यान नहीं करना है, कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, तो क्या है कि माँ की गोद में अगर बच्चा है तो उसको लिफ्ट में भी कोई ऑन ऑफ नहीं करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, है ना, यही स्थिति है कि यदि हम जिसको कहते हैं शरणागत, वो हम सब होते हैं, एक समय पर सब होते हैं। जैसे कि माता जी कह देती है पिताजी है जीते हुए तो मान लेते हैं, तो क्या है उनकी बात पर हमने विश्वास किया, मान लिया, और पिताजी को हमने जान लिया, हम ये प्रश्न नहीं करते, कोई रिपोर्ट चाहिए डीएनए मानते हैं। तो जहां पे हमारा दिमाग, जब हम थक जाते हैं, जहाँ दिमाग या हमारे प्रयास थक जाते हैं, वहां पे जो प्रयास होता है वो शरणागति वाला होता है। अब हमारे बस की कुछ है नहीं तो मानते हैं, लेकिन जब तक शरीर में दम है, जब तक बल कुछ दूसरा है, अन्य का बल होता है, तब तक हम मानने को तैयार नहीं होते। ये सब की बात है ना। अब इसमें क्या समझना है कि ये तो ईश्वर ने करे ऐसा हो, किसी का हम समझ रहे हैं कृपा योग, देखिए आगे बढ़ने से पहले किसी का कोई फेज है, किसी की दुर्घटना हो जाती है, तो हम ये नहीं देखते कि मुझे रिजर्वेशन मिलेगा तो जाऊंगा या ऐसा होगा, रास्ता 500-700 किलोमीटर है, लेकिन दिमाग में रहता कैसे पहुंचो। भीड़ वाली ट्रेन में चढ़ गए हम लोग, लेकिन फिर भी धक्का लगेगा इधर से उधर से, तो हमें उससे कोई क्रोध नहीं आएगा, दिमाग वही है। देखो जी, यही संसार है प्रभु जी। अभी हम क्या करते हैं कि कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होने से हमें दिक्कत होती है, बच्चों से भी हो जाती है, पति पत्नी में हो जाती है, समाज में हो जाती है, राष्ट्र में होती है। लेकिन जैसे ही हमारा शॉर्ट शॉर्ट होता है उद्देश्य के लिए कि मुझे ये करना है और इस टाइम में करना है, तो कंफर्ट जोन नहीं दिखेगा, किसी का मान सम्मान अपमान मुझे मिल रहा है वो भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा, टारगेट। बस यही बात समझने की है प्रभु जी, यही अर्जुन वृत्ति है। अर्जुन का मतलब है निर्बल। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, या जब हम जान लेते हैं कि हमारा उद्देश्य हमें डिसाइड नहीं करना है, वो तो बना हुआ है, जो बने हुए उद्देश्य को हमें, जो निर्धारित उद्देश्य उसको पहचान लिया हमने। जैसे ही पहचान लिया, 2.41 में समझा, एक कायर भगवान ने एक निश्चयात्मक बुद्धि, बस कि जीवन में मुझे जो पाना है, उस पाने के लिए, जो मेरा उद्देश्य पाने के लिए जो मुझे प्रयास है, बस वही करना है, हर समय करना है। और जो उद्देश्य प्राप्ति में बाधा पैदा करे उसको कभी नहीं करना है, बस इतनी स्पष्टता हो। अब होता क्या है कि जैसे कि हमारी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब क्या होती है, ये इसमें बाधा पैदा करती है। एक बात और देखिए, चाहे सिद्ध महापुरुष हो, हम जैसे गृहस्थ हो, या कोई भी साधक हो, उसके बारे में 3 चीजें आती हैं सबके लिए। ये माया इतनी प्रबल है, जैसे आगे उठता है वैसे उसको दबाने के लिए, उसको, जैसे आप में से देखा होगा, आपने सब इतने प्रयास किए हैं
जीवन में यहाँ तक पहुंचे कि दोस्त यार जो भी होते हैं, जब आप कुछ आगे करते हैं, आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आप ही के अपने लोग उनको पैर खींचने की कोशिश करते हैं। होता है सिद्धांत है। ऐसे ही जैसे ही हम साधन करते हैं तो माया का प्रकोप, क्या कंचन ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलना शुरू हो जाएगा, कामनी शरीरों के प्रति आकर्षण होता है, स्त्री शरीर है तो उसके प्रति, पुरुष शरीर है तो स्त्री के प्रति, कंचन, कामनी और कीर्ति। ठीक है, हमें ज्यादा आता है, लोग सम्मान करेंगे, पैर छुएंगे, है ना। तो जो चतुर सयाना जो साधक है वो क्या करता है, वो मट्टा डाल देता है इन तीनों की जड़ों में पहले से। तो जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं जिनको माया घसीट नहीं पाई, जो उसका प्रकोप चला नहीं, तो क्या करते हैं, जैसे वक्ता और श्रोता, जो सत्य बात है, तो ऐसा नहीं है, आपके चरणों में निवेदन करें कि वो वक्ता और श्रोता जैसे कुछ उपदेश देते हैं, जो पहले सुनने वाले आते हैं उनको वो प्रणाम करते हैं सबको, और देखा जाए तो वो बड़े हैं। ठीक है, जैसे मुझे सेवा मिली तो सेवा में देखा जाए तो उदाहरण रूप से समझ रहे तो आपका बड़प्पन है इसमें कि आप उस प्रशंसा की बात हो सकती है वक्ता में, लेकिन श्रोता में नहीं। वो तो केवल शुद्ध सुनने के लिए आ रहा है, श्रवण करने के लिए आ रहा है कि मैं कैसे इस भगवत चर्चा में आगे बढ़ूं। तो भाव वक्ता से ज्यादा श्रोता का है, इसलिए चरण वंदन करने की परंपरा है। लेकिन प्रभाव रूप में देखा जाए, आपके बगल में ही नैमिषारण्य में 88,000 जो ऋषियों को उन्होंने सूत जी ने जब कथा सुनाई, तो उस जो वक्ता थे, बड़प्पन की बात समझ रहे, जो श्रोता थे वो वक्ता को आशीर्वाद देते थे कि आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया रहो, हमें कथा सुनाओ। होता है नहीं। अब यहाँ पे तो हम थोड़ी सी जगह बैठे हैं, साउंड की जरूरत पड़ रही है माइक की, क्योंकि 88,000 ऋषियों को वो सुनाते थे। तो देखिए कैसी स्थिति में होंगे, कितने जगह में बैठे होंगे, तो क्या उनकी एक जगह बैठ के सब तक आवाज पहुंच रही होगी? 88,000 प्रमाण है, ऐसा नहीं। तो जो सुनने वाला है उसका भाव जैसे कि होता है ना कि अंदर से भी शांत, तो जो बोल रहा है उसकी ध्वनि बहुत दूर तक जाएगी। और वहां पे लता पता, पेड़ पौधे, पक्षी, वो सब सुनते थे, उस दिव्य वातावरण में सुनते थे, सबका कल्याण होता था। मनुष्य शरीर जरूरत है, लेकिन कभी कभी ये होता है ना अपवाद है कि किसी अन्य शरीर से भी व्यक्ति को वो ही प्राप्त होता है जो मनुष्य शरीर में। कुछ ऐसे हैं, ऐसे प्रमाण है शास्त्रों में। तो यहाँ भगवान ने बताया कि सांसारिक काम और भागवतिक जैसे अध्यात्म अलग अलग नहीं है, एक ही। 45वां श्लोक साथ में वाचन करेंगे। देखिए, हरे कृष्ण। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नर, स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्चनं, यत् प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा प्रवर्त्य सिद्धिं विन्दति मानव। क्या कह रहे हैं? बहुत ही बड़ी। अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। देखिए, यह भगवान ने कहा अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक, यानी स्वे स्वे अपने अपने कर्मण्य भिरत संसिद्धिं लभते नरः। यहाँ पे क्या है कि संसिद्धि का मतलब है कि मनुष्य सिद्धि को, यानी आंतरिक जो अंतःकरण होता है उसको प्राप्त कर लेता है। स्वे स्वे कर्मण्य भिरत स्वकर्म निरत सिद्धि, यानी अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुआ होता है उस प्रकार सुन, तत्क्षण, यानी मुझसे सुन। क्या सुन? जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति होती है, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। देखिए, इसमें एक बात समझने की, इसको कैसे समझें कि हमने जैसे भी समझा कि हमें परिवार कुल परंपरा मिल गई, और जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं भौतिक प्रतिष्ठा के लिए, तो हम कोई अफसर बन गए या व्यवसायी बने या कोई डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बने, तो हमें कर्म मिल गया पूर्व कर्म को करने के उपरांत, मिला ना ये।
अब इसको यदि हम स्वहित में करते हैं, केवल पैसे के लिए, नाम बढ़ाई के लिए, तो ये फिर क्या है, पतनकारी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि हम नेता बना है, तो वो सोचता है कि सर्वहित के लिए, लोकहित के लिए मुझे कार्य करना है, ठीक है, जो बदले में मुझे मिलता है उससे परिवार का पोषण होना है, तो ये दो विधान नहीं है, वो एक ही है। कैसे समझें कि जैसे हमने जान क्या लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनने के लिए पात्रता हासिल की, हमने कंपटीशन फाइट किया, हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद हम इंजीनियर बन गए, क्यों शाश्वत, यही है ना। ऐसे ही हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, विवेक दिया, विवेक हमें ही होता, जैसे हमने समझा इंट्रो क्लास में है, नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता। अब कर्म कैसे करने, भगवान ने बताया, जो कर्म करने की विधा है उससे जब हम कर्म करते हैं तो वही कर्म भक्ति में परिणत होते हैं, अलग से कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। यही सिद्धांत गीता बताती है। जो हम काम कर, छोड़ना थोड़ी है, छोड़ना नहीं है, भागना भी नहीं है, जो करना है वही काम करना है। लेकिन क्या है कि काम करने की पद्धति से अवेयर होना है। जो हम काम करते हैं तो कैसे, दृष्टिकोण बदलना है, यानी क्रिया के पीछे का भाव क्या है। अभी डॉक्टर साहब के पास जाओगे, है, ईश्वर न करे किसी के साथ हो, किसी को डायबिटीज है, उसके अंग में कोई प्रॉब्लम है, अब ये कहेंगे भाई देख इसमें ज्यादा इंफेक्शन हो गया, काटना पड़ेगा, तो उनको पैसा भी देंगे और थैंक यू भी बोलेंगे कि अरे धन्यवाद आपने अंग काटा, पैसा भी दिए और धन्यवाद भी बोला। तो क्या है कि इनके पीछे का भाव क्या है कि इसका शरीर ठीक हो, ये आदमी ठीक हो जाए, भाव है, अंग काटा, लेकिन फिर भी भाव क्या है कि ठीक हो। ऐसे ही अगर दूसरा व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाता है तो भाव क्या है कि उसको कष्ट दे रहा है, तो उसको पतन होगा। यही जब हम कार्य करते हैं घर गृहस्थी के, समाज के, तो पीछे भाव क्या होता है कि ये मेरा दायित्व है, मुझे करना चाहिए, बदले में मुझे जो कुछ मिल रहा है वो सृष्टि, हवा, पानी, धूप, माता पिता का सहयोग, पत्नी का सहयोग, बच्चों का, तो देखा जाए तो इनके पीछे का जो भाग्य है, इन भाग्य के कारण मुझे कुछ ऐसे अचीवमेंट मिले जिनसे मैं इनका पोषण कर पाता हूँ, जो सत्य है। वो प्राय हम अपनी मेहनत देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक नेपथ्य में है, जो संस्कार रूप में किसी के माध्यम से, किसी के भाग्य के द्वारा हमारे माध्यम से सेवा होनी है, वो हमारे नोटिस में नहीं आती। तो इसलिए कहा है कि जिस परमात्मा में से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति होती है, जिससे वो संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा, बस यही समझना है। जो हमें जिम्मेदारी मिलती है उसको निष्काम भाव से, ये मेरा दायित्व ऐसा समझ के करना, बदले में कुछ नहीं चाहना, ठीक है। यदि हम ये चाह लेते हैं कि मैंने किया है तो बस वही फंसता है, ठीक है। इसी को कहते हैं अहम, कर्ता भाव। अच्छा, सामान्य भाषा में जैसे राग द्वेष समझे, ऐसे अहम भाव को ऐसे समझे कि जब तक ऐसे लगता है मैं करता हूँ, या मुझे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, सामने वाला मेरे से नीचे है, उसको कुछ नहीं आता, मैं ज्यादा जानता हूँ, ये अहम है, पक्की बात है। जब तक ये भाव रहे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा मेरे से कम है, ये अहम है। मैं अच्छे से कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर काम को, दूसरा नहीं है, ये कर्ता भाव, ये अहम भाव है, ये पतनकारी है। इसमें लिखा हुआ है कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में दैवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। बिल्कुल, जैसे कर्म में कर्म में वर्ण की मुख्यता इसलिए है कि जैसे हमें जिस कौन से वर्ण में है, किस आश्रम में है, ब्राह्मण, जैसे आप देखेंगे पीछे श्लोक में है, अध्याय 4 में भी हमने पढ़ा है कि 9 गुण होता है, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के। शूद्र का मतलब देखिए, जैसे हमने समझा था कि ये शरीर भी 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य यानी पेट, उदर, और ये पैर, उसका नहीं, ये जो इसमें वैश्य, इसमें शूद्र व्यक्ति में आते हैं। कि ऐसे ही समाज में 4 वर्ण है, ठीक है। समाज एक विभक्त देखा जाए तो अंग है, ये अविभक्त अंग है वर्ण का देखा जाए। अब इसमें समझ रहे हैं कि जवान से हमारे दांत कट जाते हैं तो हम दंड देते हैं उसको, कि दांत से जवान कटेगी, दांत को तोड़ दें, ऐसा पिटाई करने कभी होता है, नहीं होता है। तो यही समझने की चीज है कि वर्ण विवेक मूलक है, भेद मूलक नहीं। पहली बात है कि समझें इस चीज को, क्योंकि सोचाचार का डिफरेंस होता है हमारे अंगों में भी, ठीक है। किसी अंग को छूते हैं हम, हाथ नहीं धोते हैं, हाथ धोए ऐसे, लेकिन जननेंद्रिय कुछ ऐसे अंग हैं उनको छूते हैं तो हम हाथ धोते हैं, किसी से हाथ मिला नहीं सकते। सोचाचार का सिद्धांत है। ऐसे ही है कि जो स्वाध्याय, पठन पाठन, ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन में भाग लेता है, ठीक है, रुचि रखता है, और उसका संसार के प्रति, समाज के प्रति जो 9 लक्षण है, ठीक है, संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करना, दूसरों की मदद करना, ये सब चीजें हैं उसमें, तो ब्राह्मण वर्ण में है, ठीक है। ऐसे ही क्षत्रिय का मतलब है, जैसे अर्जुन के बारे में बता रहे हैं,
समाज की व्यवस्था करना, अराजकता नहीं होने देना, ठीक है, दान करना है, पतित जो कमजोर वर्ग है उसकी रक्षा करना, अपने प्राणों की भी आहुति दे देना, ये क्षत्रिय वर्ग है। वैश्य का मतलब होता है कि व्यवसाय, धर्मयुक्त शुद्ध आय का सेवन, धर्मयुक्त लाभ लेके परिवार का पोषण करना और समाज में जो आवश्यक वस्तुओं की कमी न होने देना, ये वैश्य है। अब जो शूद्र है, चतुर्थ वर्ण है, उसका मतलब है कि उसमें इतना बोध नहीं है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये शूद्र। तो वो क्या है कि जो कार्य ब्राह्मण कर रहा है अपने वर्ण के अनुसार, जो कार्य शूद्र कर रहा है अपनी यथा सामर्थ्य के अनुसार, उसको प्राप्ति एक ही लक्ष्य की होगी, अलग अलग नहीं होगी। जैसे मानिए कोई सफाई का काम करता है कोई व्यक्ति, तो देखा जाए उस सफाई जिसको हम देखना भी नहीं चाहते उस काम को कर रहे हैं ना, तो उसको उसी भाव से यानी उसी कार्य को करने से भगवत प्राप्ति होगी उसी के। ये पक्की बात समझने से, इसमें कोई अंतर नहीं है। समझ में नहीं, आप सोच रहे हैं कि सुबह वहां ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं, पठन पाठन करते हैं, गीता का स्वाध्याय करते हैं, तो उससे होता क्या है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो झाड़ू लगाता है उसको सोचाचार नहीं है, वो कभी भी नहाता है, कभी भी खा लेता है, ठीक है, लेकिन भाव उसका क्या है कि मेरा जो काम है वो मुझे करना है, तो उसको उसी से कार्य करना होगा। जैसे गोस्वामी जी का है ना कि ढोल गवार शूद्र बसुनारी, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। इतने बड़े महापुरुष ऐसे नहीं लिखेंगे। ढोल का मतलब है उसको खापन देना, प्रैक्टिकल है, कुछ समझ रहे हैं, हाथ जोड़ेंगे तुम बच जाओ तो बजेगा नहीं, उसको खापन लगानी पड़ेगी। ढोल गवार का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति को ताड़ना का मतलब क्या है कि उसको निगरानी करनी पड़ेगी, दंड विधान। जब तक दंड विधान नहीं है, नहीं। अब जैसे ट्रेन में लोग जाते हैं, कहीं पे भी थूक देते हैं, बाथरूम कितना गंदा होता है, और वही लोग मेट्रो में जाते हैं, कोई थूका वो देखा आपने? लखनऊ में वो भी है, लखनऊ वो भी ट्रेन है। हमारे यहाँ जब एयरपोर्ट का था सर, तो यहाँ पे क्या सरकारी विधान में थोड़े से दंड विधान कम होते हैं, तो बहुत लोग ड्राइवर यहाँ पे पिक करते थे, बहुत थूकते थे, बड़ा अजीब सा लगता था। जैसे ही हमने 500 रुपये लगाया, किसी ने थूका, उसके बाद वापस सफाई होना शुरू हो गई, दंड विधान, समझे ना। ढोल गवार शूद्र का मतलब वही है कि उसको भी हमें ताड़ना का मतलब होता है, एक तो मतलब है दंड सर्विलेंस, एक होता है देखना। अब नारी का मतलब ताड़ना से थोड़ी है, नारी का मतलब है देखने से है। जब बच्ची होती है तो माता पिता के सामने देख रहे हैं, निगरानी कहाँ जा रही है, कब आ रही है। बड़ी होती है तो भाई बड़ा हो जाता है उसका, जब योग्य होती है विवाह के तो पति का उसको निगरानी मिलती है, और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो बेटे की निगरानी में रहती है। क्यों रहती है भाई? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जैसे रत्न मंजूषा होती है, किसमें होती है? डब्बे में। माताएं बहनें जो हमारी नारी शक्ति है वो क्या रत्न मंजूषा है, तो वहां पे एक सुरक्षा, एक कवच के तौर पर देखा जाए कि, और वो हमारे परंपरा की धरोहर है बड़ी। इसलिए ताड़ना का विभिन्न, जैसे कनक कनक से सौगुनी मादिकता दिखाए, वह काय मोराए वह पाए मोराए, तो कनक कनक के अलग अलग अर्थ है। ऐसे ही ताड़ना के विभिन्न अर्थ हैं। कहीं ताड़ना का मतलब है ताड़ना, कहीं ताड़ना का मतलब है देखना, सतत। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ठीक है, मान लो नर गड़बड़ है, उसकी निगरानी उसको भी करनी नहीं, देखिए वो फिर नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन निगरानी से मतलब हम बात करते हैं कि जो सिस्टम है, समाज का जो विधान है, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे अपवाद वो फिर अलग है। अपवाद बिहार के समाज में ज्यादा माने जाता है कि हमारी निगरानी क्या, अगर वो गलत है उसकी निगरानी वो रखेगी, उसकी निगरानी, वो फिर संबंध है ना, पति पत्नी के संबंध में है कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी की एजुकेशन अच्छी है, ये होता है प्राय समाज में, इसमें कोई नई बात नहीं है प्राय ज्यादातर, तो वो रखते हैं ना, वो तो दायित्व है पति पत्नी का, वो दायित्व है। यहाँ पे समाज की बात हो रही है, नर और नारी की, यहाँ संबंधों की बात नहीं हो रही। जो आप बात कह रहे हैं पति को संबंध की कह रहे हैं ना, तो संबंध क्या है? वो दायित्व बोध है कि यदि पति पत्नी में कोई श्रेष्ठ है, किसी भी मान लीजिए किसी विधान है, तो उनका ठीक है, एक दूसरे के पूरक बन के काम करें, निगरानी करें, कोई बुरी बात थोड़ी है उसमें, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपने कर्म के अनुसार भगवान का जब हम कार्य करते हैं निष्काम भाव से, तो वही कर्म भक्ति का रूप लेते हैं। आगे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, हरे कृष्ण, पढ़िए 46 में, श्रेयांश धर्मो विगुण पर धर्मा स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्ना भवति। यानी कह रहे हैं 46 के श्लोक में, पढ़िए, स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्ना भवति। सहजं कर्म
अच्छी तरह अनुष्ठान में किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। हमें कभी कभी जैसे नियत कर्म होता है, नियत का मतलब है जिस व्यक्ति के लिए जो कर्म नियत है। पिताजी हैं, पिताजी का क्या कर्म है, कोई चपरासी है, वो चपरासी का नियत कर्म। तो कर्म कैसे होते हैं, एक तो शास्त्र वेद, एक नियत। तो शास्त्र वेद कर्म करने चाहिए, लेकिन कभी कभी शास्त्र वेद कर्म से भी श्रेष्ठ क्या है, नियत कर्म। जैसे अर्जुन से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हजारों लाखों मरेंगे, तेरा ये स्वभावजा कर्म है। यदि अपने नियत कर्म में स्वभावजा कर्म और नियत कर्म एक ही है। स्वभावजा यानी नियत कर्म में यदि कोई किसी भी जीव की हत्या होती है तो उसका दोष उस कर्म करने वाले को नहीं लगता। झाड़ू पोछा लगाते हैं, जीव मरते हैं, नहीं लगता। किसान खेत में हल जोतता है, बहुत जीव मरते हैं, नहीं लगता। हम सांस ले रहे हैं, जीव हत्या हो रही है, नहीं, क्योंकि अब हमारे बस में नहीं, स्वभावजा है, नियत। तो नियत कर्म में बाधा पैदा करने वालों को जब हम रास्ते से हटाते हैं तो उसका दोष उस पर नहीं लगता। हमें लगता है कि मेरा कर्म मेरे नियत कर्म में मुझे रुचि नहीं है, ठीक है, दूसरा कर्म इसको करके दूसरा छोड़ देंगे, वो अच्छा है। लोग घर गृहस्थी छोड़ के संत हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए विरक्त भाव से नहीं, केवल एक बहुत इसमें पचड़े वो कष्टकारी है। अगर सांप घर में घुस रहा हो तो सांप को मार देना चाहिए? नहीं, मारने की जरूरत नहीं है। अब जैसे रैकेट लेके मच्छर मारते हैं, वो अटेंशन होगी ना, ठीक है, उसको अलग हटा के भगा दीजिए। ऐसे बहुत सारी चीजें कि देखा जाए तो हम बढ़ रहे हैं, उनके जंगल हम खा रहे हैं, बच्चियां भी देखा नहीं, बहुत सारी चीजें। तो उनके एरिया में तो फिर हम ही घुस रहे हैं, वो तो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। देखा जाए तो मनुष्य का यही दायित्व है। माता जी नहीं, प्लीज, है ना, कब पूछ रहे हैं तो आप बात कर लीजिए हमसे, है ना। तो समझने की बात इसमें ये थी कि जो हमें मिला हुआ है, जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारा नियत कर्म है, स्वभावजा कर्म है, उसको जब हम करते हैं तो यदि अपने कर्म में कठिनाई भी लग रही है, दूसरे कर्म को स्विच करेंगे तो चाहे आसान हो, लेकिन वो फिर गड़बड़ है। एक जो संत थे और उनके माता जी पिताजी अंधे थे, तो उनको बैराग हो गया, लग रहा था कि मुझे बैराग है। तो उनको जब लगा कि सिद्धि के लिए चले गए घर छोड़ छाड़ के, और वहां उन्होंने तपस्या की, बहुत अच्छी तपस्या की, ठीक है। बाद में संक्षिप्त में समझ रहे हैं तो ऐसा लगा कि जब उनको सिद्धि तो हुई लेकिन फलजनक नहीं हुई। जब फलजनक नहीं हुई तो क्या हुआ, एक बार तो उनको लगा कि मैंने बहुत साल तपस्या की है तो मेरे में कुछ है, भारीपन आया व्यक्तित्व में। तो ऊपर से किसी पक्षी ने बीट कर दी। जब बीट की तो उनको लगा कि ऐसे देखा तो जल गया, उनका तो सिद्ध हो गया, नहीं कुछ और थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो गए समारोह भिक्षा के लिए तो एक लेडी निकली उसमें से कि हाँ महाराज आप नहीं हो गई। इतने में उसका हस्बैंड आ गया, तो वो जो महिला थी वो पति प्रदा थी, तो उसको देर हो गई जब हस्बैंड को अटेंड करने में, पानी वानी देने में। तो उसने क्रोध किया कि तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ, इतना देर लगा दिया। अरे महाराज हमें जानते हैं, हाँ भैया मैं पक्षी नहीं हूँ जो आप देख लो मैं नष्ट हो। तो उसको लगा कि ये इसको कैसे पता। तो उन्होंने कहा भिक्षा भिक्षा तो छोड़ो, पहले ये बताओ आप कैसे जानते हो, आप तो थे नहीं। कि नहीं इस बात का रहस्य आपको वो दूसरे को बताएंगे। तो वहां पे भी ऐसा ही हुआ। तो अल्टीमेटली वो कसाई थे, काट रहे थे मांस, बेच रहे थे, उनकी ये क्या मुझे देगा। तो जैसे वो पहुंचे उन्होंने अपने उनकी पूरी हिस्ट्री बता दी, तो वहां पे भी अचंभा हुआ। अल्टीमेटली ये था कहने का, उन्होंने ये कहा कि तुम अपना दायित्व छोड़ के यहाँ पे आए हो, माता पिता है हमारे अंधे हैं, ये तुम मान बढ़ाई के लिए इससे कोई लाभ नहीं है, वो कष्ट में आप केवल उतना ही कर लोगे तो आपको उन्नति हो जाएगी। ये तो है कंचन कामनी कीमती, यहीं पे फंसे रहोगे, भाई क्या मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए मोबाइल है, जैसे हम प्रसून भैया से कल बात कर रहे थे कि इसमें इतनी शक्तियां हैं शरीर में कि मान लीजिए 5G है इसमें सिम और ये 4G है सेट हमारा, तो उसको एक्सेस नहीं करेगा जो इंफॉर्मेशन उसमें करेगा, एक्सेस नहीं करेगा। ऐसे ही एक्सेस करने के लिए क्या है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अनुकूल हो तो एक्सेस करेगा। अब आगे समझें कि हम ध्यान योग कर लें, अष्टांग योग कर लें, तो जैसे होती है ना कि त्राटक विधि होती है, वो क्या करता है कि हमें एकाग्रता कंसंट्रेशन, एक बार पढ़ लेंगे चीज याद हो जाएगी, धीरे धीरे मन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसकी परतें खुलना शुरू होती हैं। और वर्तमान की तो छोड़ो, हमें अपने प्रारब्ध की चीजें भी याद होती हैं मन से, फिर हमारी प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्म की हमें स्मरण होने लगता है। अब ये बताइए इससे क्या मिलेगा। ये मिलेगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा जानते हैं, वो पूर्व जन्म की याद है, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। इससे चित्त मन बुद्धि चित्त है सब तो प्रकृति की देन है। बस क्या है कि हमने जान लिया है, जानने से क्या होगा, जो पाना है
हमें शुद्ध होना है कर्तव्य कर्म करके, शुद्ध होना ये जरूरी है। न कि ये कि इसमें शरीर में क्या है, एकाग्र हो गए, सिद्धि मिल गई, नाम बढ़े मिल गई है, वैभव वैश्वर्य, करोड़ों का भारे न्यारे हो गए, वह तो यही जाना है, सांस निकली सब यही छूटा, साथ में क्या आ गया, कुछ नहीं गया, अच्छा बुरा यही साथ में गया। तो इसमें जो समय मिला है इसे परफॉर्म हम कर लेते हैं, निष्काम भाव से कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो गीता में आएगा इसमें कभी हमें कमी भी नहीं रहेगी, कि जिसके लिए हम पूरा जीवन भर भागते रहते हैं, वो भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन क्या है कि केवल चाहने मात्र से हमारा बंधन हो जाता है। तो स्वधर्म श्रेष्ठ है, परधर्म कितना ही हमें पूर्णता देने वाला हो, लेकिन जो हमें मिला है परिवार, नौकरी, व्यवसाय, उसी को करते हुए हाथ से काम मुंह से राम, इतना ही करना है, बस हो गया। स्वधर्मे निधनम श्रेया भया पहले भी कहा भगवान, इसमें मृत्यु भी हो जाए तब भी वो श्रेष्ठ है। अब समझे इस चीज को। हम ये पक्की बात है कि जैसे हमारे साइज का कपड़ा हमें आ रहा है, जो हमें चुनौतियां मिली हैं, जैसा पति मिला है, जैसी पत्नी मिली है, जैसे बच्चे मिले, जैसी स्थितियां मिली, पक्की बात है हमारे ही साइज की है, उसके लिए हम ही है, कोई दूसरा नहीं। ये बात अलग है कि हमारी दृष्टि बाहर रहती है, कभी हमने अपने आप को देखा नहीं, खाली टाइम चलो घूम लो, खाली टाइम चलो वहां घूम आए, कभी चले जाए, खाली समय चलो गॉसिपिंग कर लें। अबे अपने को कब देखेंगे भाई, जब मिलता है समय, इसी को कहते हैं एकांत। जब हमें एकांत मिलता है तो कभी हम अपने आप से नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते कि मैं क्या चाहता हूँ अपने जीवन से, अब कहाँ पहुंचा हूँ, 2025 गई, 2026 आ गई, इसमें से भी 2 महीने कटने वाले हैं, 5 साल बाद अपने आप को क्या सीखूंगा, अभी मुझे गुस्सा आता है, अभी जैसे बच्चों ने बताया ऐसे अभी भी हूँ मैं, तो ये क्यों जी रहा हूँ मैं अपने आप से चाहता क्या, मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या, क्यों हम जीवन में आ गए, एक समय के बाद शरीर भी नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे, ये सब सवालों के जवाब कभी नहीं ढूंढते। गीता क्या करती है, हमें हमारे से परिचय कराती है। जब हम इसको श्लोक वाइज पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो पक्की बात है कि जितनी भी समस्याओं के समाधान है मिलते हैं। 10-11 महीने के कोर्स के बाद एक बार नहीं समझ में आती चीजें, मानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम कुछ उठे हैं, हमने कुछ दूरी तय की है, हम कुछ निर्णय लेने में सक्षम है, आई हुई परिस्थितियों का हम विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई किसी ने रेक्ट किया और हमने बदले में रेक्ट कर दिया। हम बैठते नहीं हैं, हम टूटते नहीं हैं, हम उसको देखते हैं, समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर उसका रिप्लाई करते हैं, रेक्ट फिर नहीं करते। ये बात है। आगे भगवान कह रहे हैं 51 55 पढ़िए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। माताओं में सब थोड़े 51 51 नहीं ये 49 शक्ति बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत हिंदी भी पढ़िए। जिसने शरीर को बस में कर रखा है, जो इस प्रकार रहित है, वह मनुष्य शांति योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जय सर्व सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हे कौन्ते, सिद्धि अंतःकरण की बुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उस प्रकार को मुझसे संक्षेप में ही समझो। इसमें अब क्या कह रहे हैं कि कर्मियों की बात भगवान ने बताई। अब कहते हैं कई में हमें लगता है कि देखो जी कर्म वर्म छोड़ो, हमें तो ज्यादा आता है, हम तो ज्ञान सांख्य योग के साधक है। तो उसकी बता रहे बात बता कि भाई जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहे थे, आसक्ति दूसरी क्या है कि जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्प्रा का मतलब है कि स्पूर्ण है बिल्कुल, जैसे होता है ना, देखो गर्मी लग रही है तो एसी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अनुकूलता के लिए या शुभ बुद्धि के लिए जरा सा भी अंदर से प्रेरणा न आए, उसको कहते हैं स्प्रा। वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी क्या मतलब है कि संसार से संबंध विच्छेद है मुख्य बात, चाहे सांख्य योग से या भक्ति योग से या कर्म योग से। अब समझना क्या है कि मैं क्यों किस कोटि का साधक हूं, वो पहचान है उसकी जिसको स्पष्ट विवेक हो और तीव्र वैराग्य, 2 बात होता है, तो वो सांख्य योग का साधक है। पक्की बात। स्पष्ट विवेक का मतलब है कि जो हम जानते हैं उस ज्ञान का आदर करते हैं।
क्या जानते हैं कि देखो संसार में इतना समय बीत गया, अभी वापस नहीं आएगा, है ना, ये वापस नहीं आएगा, जो बीत के वापस आएगा, लेकिन फिर भी हम समय बर्बाद करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये एक हो गया स्पष्ट विवेक, जैसे कि गौतम बुद्ध का था ना, उनको लग गया कि भाई ये मैंने ऐसे देख लिए, बेटा जमीन पर नहीं बैठवाया, जमीन तो नहीं, है ना। तीव्र वैराग्य का मतलब है कि 10 रुपए कोई रिक्शे वाला ज्यादा ले ले, या कभी हमें कहीं दान देना पड़ जाए तो हम जैसे पंखा दे दिया तो नाम लिखवाएंगे, या देखो ये पैसे हम कहते हैं लेकिन जरूरत पड़ती, देखो हमने इतने पैसे वहां दिए थे, होता है ना कई बार। तो वैराग्य कहां से होगा? वैराग्य नहीं है। या जैसे अपना कोई निजी जन है, यदि मान लीजिए उसमें खोट है, जैसे कि क्या है, धृतराष्ट्र बुद्धि है, देखो हम है, ये पता है कि इसमें 2 से विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र को कि महाराज 100 पुत्रों में से आप एक को छोड़ दीजिए तो पूरा बच जाएगा आपका, इसको छोड़ दो। 99 बच जाएंगे। लेकिन नहीं माने, किसी को कहते हैं राग, कि सामने वाले में बुराई होते हुए भी उसको न छोड़ पाए, या अपनी बुराई, हमें पता है कि रील देखते हैं, हमें पता है गॉसिपिंग होती है, देखा जाए ऑटोमेशन इतना हो गया घर में, लेकिन फिर भी पहले ये हाथ से काम करते थे, चाहे कपड़ा धोना है, झाड़ू पोछा करना है, या हमें ट्रेवल भी करना है, तो साधन ऐसे नहीं थे, समय नहीं था। लेकिन आज सब कुछ ऑटोमेटेड है, लेकिन फिर भी समय नहीं है। तो समय क्या हो गया, हम बर्बाद ज्यादा करते हैं, उसका मिसयूज ज्यादा करते हैं। ऐसे ही बात समझने की यहाँ पे यही कह रहे हैं भगवान, यदि स्पष्ट विवेक है, तीव्र वैराग्य, तो साधक कैसा है, ज्ञान युक्त, ठीक है कर लो। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, आसक्ति है, ममता है, तो क्या करें, जिनसे में आसक्ति ममता है तो उनकी सेवा करें, तो पक्की बात है उसे ममता नहीं रहती, फिर आसक्ति नहीं रहती, प्रेम हो जाएगा उसमें। यदि किसी से में आसक्ति है, उसकी हम सेवा करें, जैसे मान लीजिए संबंधों में आसक्ति है, उसकी हम सेवा करें, तो एक समय के बाद में यदि वियोग भी होता है तो हमें ऐसा नहीं लगे कि हमने उसके साथ जी भर के जिया नहीं। परसों फ्राइडे को एक कॉल आई थी यहाँ पे गीता क्लास के लिए वीकली, ये आपका आदिल नगर करके कोई जगह, तो वहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट का वो है ओल्ड एज समर्पण नाम से ओल्ड एज होम है ना, उसमें गीता परिवार वाले उसको संचालित करते हैं। तो मैं गया वहाँ पे दोपहर में लंच में गया, ऑफिस से निकल के, तो सर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये गीता क्लास होगी, तो वहाँ पेड व्यवस्था है, अच्छी पेंशन है, ठीक ठाक बैकग्राउंड है, वो लोग वहाँ रहते हैं, बच्चे नहीं उनके साथ। तो मुझे ऐसा अजीब सा लगा, उनके चेहरे ठीक है, पैसा है सब कुछ है, लेकिन सन्नाटा है इसमें एकदम। उनके घर है बहुत बड़े बड़े, 2-2, 3-3 करोड़ के प्रॉपर्टी है, लेकिन बच्चे बाहर रहते हैं। एक माँ है, पिता हस्बैंड खत्म होने के बाद 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई, वो लड़कियां माँ को साथ में नहीं रखती, वो बार बार फोन करते हैं कि भैया बीमार है, इनको ले जाओ, इनको दिखाओ, लेकिन नहीं आते हैं। ये कौन सा हम देखो बच्चों को शिक्षा देते हैं, हमें नहीं पता है, वो बच्चे कैसी शिक्षा लेंगे, कौन सा कैरियर बना रहे हैं, ये नहीं पता है। ये ऐसा एक हमारे अंदर एक कमी है कि अब किस लिए जिंदगी जी रहे हैं, जो हम कैरियर करोड़ों रुपए का है, सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा ऐश्वर्य है, लेकिन अपनों की जिंदगी को नहीं छू पा रहे हैं, तो पक्की बात है हम कभी शांत हो नहीं सकते। या मेरे पास बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर से शांत नहीं हूँ, तो मैं सफल नहीं हूँ, जीवन सफल नहीं है। वहाँ होगी क्लास, वहाँ पे क्लास करेंगे, वहाँ पे होगी, लेकिन ये समझने की बात है कि हम सब के लिए, मैं भी इसी लाइन में हूँ, मेरा भी 10 साल भाई 8.5 साल बचे मेरी रिटायरमेंट के बाद, देखूंगा मैं भी। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक इंद्रियों में दम है, जब तक शरीर में दम है, जब मैं होता है ना आत्मनिर्भर, तब तक ये काम कर लेना है, इसके बाद फिर होता नहीं है। पूरी जिंदगी गई, ये मेरे हैं, मैं खप गया, अब ये मेरे क्यों नहीं, अब इसमें खप रही है, जीवन तो चला गया ना इसी में। अब इस बात को समझने के लिए वो क्या कहते हैं, जिस पर बीतती है वही जानता है, ये बात नहीं समझ में आएगी, नहीं आएगी समझ में। यही बात है कि जीवन अध्यात्म गीता का स्वाध्याय देखा जाए तो बच्चों को यदि उन्हें पढ़ा दिया तो कभी पेरेंटिंग के लिए हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करनी पड़ेगी कि हर चीज को उसको वॉच करने देख क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, नहीं करने, वो जानता है ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। यही जीवन के आरंभिक काल में ये यूजर्स मैनुअल, समस्या का समाधान कैसे करना है, व्यक्ति में विवेक जो भूल जमी है उसको हटाता है। आप करके देखें, यदि नई लाभ मिले तो होता ना। घरों में अभी जैसे यहाँ पे कुछ परिवार ऐसे हैं, घर में बनती नहीं थी, वो बनने लगी, प्रेम हो गया। देखिए जो फीडबैक मिलती है वो बता रहे हैं कि यदि नौकर किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, मेड नहीं आया तो दिक्कत होती है भाई। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई सेकंड थॉट है आने का, तो आप पहचान लेंगे, ऐसा तो है नहीं। मेरा सिर्फ क्या है कि प्रकृति के माध्यम से कहीं ना कहीं आपका मुझे सहयोग मिल रहा है, सामाजिक विधान के माध्यम से, है ना, कहीं ना कहीं से मिल रहा है, तो ये मेरा दायित्व, जो मैं कर सकता हूँ वो सेवा करूँ। कोई ऐसा थोड़ी कि मुझे ज्यादा आता है कि सम्मान लेने के लिए, नहीं, इस लखनऊ में मैं हूं तब तक यही करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ,
बच्चों की परवरिश कैसे हो सकती है, बच्चों को बैठा के उनको मैं क्या कर सकता हूँ, स्वाध्याय कर सकते हैं ग्रंथों का, ये मैं कर सकता हूँ, नौकरी के साथ साथ मैं करूँगा। अल्टीमेटली जब यही हम धीरे धीरे करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी मेरी छोटी पकड़ है, बड़ी पकड़ है। आज हम 100 लोगों में, 200 में, 1000 में पहुंच गए। हम अब तक देखा जाए पूरे 1000 लोगों में, अब हम 2000 में पहुंचेंगे, अब 5000 में पहुंचेंगे, अब छोटे से इलाके में जगह जगह पहुंचेंगे, हो गया काम। तो जब तक जितना हम मैक्सिमम फैल सकते हैं उतना हम फैलेंगे। लगाव और फैलाव का यही सिद्धांत है। लगाव हमारा स्वार्थवश होता है, जैसे अभी चर्चा की। फैलाव क्या होता है, सबको स्पर्श करेंगे, सब हमारे हम सबके, उनके बीच में परिवार जनों की बच्चों की सेवा पूजा, और ठीक है शादी ब्याह हो गए, हमने अच्छे से परवरिश कर दी, स्टेब्लिश हो गए, अब हमें इतनी जरूरत नहीं क्योंकि हमारे लिए करे तो ठीक है, नहीं करे तो और ठीक है, क्या फर्क पड़ता है उसमें। यही रहा हमारा, यही तो आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। अभी क्या है, एंट्री लेके गृहस्थ में, लेकिन गृहस्थ में ही गृहस्थ ही रहते हैं। 80 साल के हो जाएंगे, रहेंगे गृहस्थ, इंटरफियर करेंगे, जबकि हमारी जरूरत नहीं बच्चों, लेकिन हम फिर भी पिन करेंगे तो कष्ट होता है। ये नहीं करना है। वानप्रस्थ का मतलब है कि भाई सूक्ष्म मूड में आ जाए, सामान्य समय टल धीरे धीरे। अब कोई उम्र थोड़ी, अब ऐसे थके हुए फ्रस्ट्रेट दुनिया की दौर की बातें प्रपंच में ही शरीर पूरा होता है, समय खराब हो जाता है। ये सार समारे समय की, आज का दिन मुझे कैसे जीना है तो कल की सार समार करें। फसल पिछली होगी जो खत्म हुई, लेकिन अभी मैं चावल खा रहा हूँ क्योंकि मैंने चावल बोए थे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ धो के खाऊंगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। यही भगवान अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं कि तेरा जो डिसीजन मेकिंग है वो तेरी प्रभावित है तेरे मत आग्रह से। या तू मेरी बात मान लेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो भैया जो करेगा वो करेगा। यही बात भगवान ने यहाँ पे बताई कि जो कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग के साधक को तो बताइए कि ज्ञान योग के साधक की पहचान क्या है। पहचान है जो विश्व सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित 51, 52, 53, 54 में एकांत का सेवन करने वाला। कैसा होता है एकांत का सेवन करने वाला? एकांत में बोर नहीं होता। एकांत में क्या होता है, वो एनर्जी जनरेट करता है। जैसे हम रात को सोते हैं गहरी नींद में तो क्या होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, अगले दिन के लिए एनर्जेटिक रहते हैं। संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण हमें ऊर्जा मिलती है, सामान्य सी बात है। यही जब हम जागृत अवस्था में करते हैं तो 8 घंटे का पूरा अच्छा सा रगड़ के मेहनत कर लें तब भी थकान नहीं होगी हमें। इसी को कहते हैं ऊर्जा के संचय का सिद्धांत। आप बफर कैपेसिटी बिल्डिंग होती है ना, यही तो क्या आदमी नौकरी भी कर लेता है, व्यवसाय भी कर लेता है, बच्चों को भी देख लेता है, समाज कार्य भी कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि निष्कामता है। क्यों कर लेता है? कि वो लिप्तता नहीं है कि मैंने इनपुट दिया है तो बदले में चाहिए, कैलकुलेशन नहीं है। जो कैलकुलेशन ज्यादा करता है कि मैंने यहाँ इतना किया, इसको ये मेरे को भी नहीं कर रहा, तो व्यक्ति को थकेगा ही, पक्की बात है थकेगा। लेकिन अपना काम करना है, दूसरा क्या कर रहा है इस पर ध्यान नहीं देना, तो उसकी एनर्जी बची और कैलकुलेशन बची, समय उसका बचा, आगे बढ़ा। बस यही आगे बढ़ने का सिद्धांत इसी को कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सारे काम कर लेता है 24 घंटे में, और कोई व्यक्ति क्या है कि अपने जो दैनिक काम को भी नहीं कर पाता 24 घंटे में। तो इससे क्या है कि 24 घंटे को 36 घंटे में करने की क्षमता विकसित होती है। वो व्यक्ति कितना लीड कर जाएगा। जो व्यक्ति 6 महीने में करेगा आप उसको 4 महीने में कर देंगे। कोई व्यक्ति 5 साल में आगे बढ़ेगा आप 2 साल में आगे बढ़ जाएंगे। यही टाइम मैनेजमेंट गीता ही तो देती है, और क्या देती है। बस ये बात आगे कह रहे हैं कि साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्दार्थ विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है। वह अहंकार बलम दर्पण कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूलाय करते। वो अहंकार है ना, इसमें है अहंकार बल दर्प, ये हम समझ लिए सब शब्दों का महत्व। काम क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। कौन? ज्ञानी योग का साधक। कौन ज्ञानी योगी? जिसमें स्पष्ट विवेक तीव्र वैराग्य। लेकिन ऐसे हम हैं क्या? भगवान ने सारे योग बता दिए है ना, लेकिन हमारे लिए उपयुक्त का क्या है? हमारे लिए कर्मयोग है, परिवार के साथ रह के, समाज में रह के निष्काम भाव से कर्म करते हुए साधन परायण होते, यानी सेवा सुमिरन स्वाध्याय। सेवा घर वालों की, परिवार वालों की, चाहे पति है या पत्नी, ये भी नहीं कि हम तो पति है वो पत्नी का धर्म न, वो करें अपने धर्म के अनुसार। लेकिन हमारी ऐसी कोई आकांक्षा हृदय अंदर से भी नहीं, जो मौका मिले तो हमें सेवा कर देनी चाहिए, है ना साहब? सही है कि नहीं निरति? हाँ, ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। तो ये आप देखिए घर में खाना पीना मिलता है, मदर फादर है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान है, जैसे भी बेटा कहता है कि पापा आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपको मिस करता हूँ, तो देखिए घर की उनकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी। ठीक है, मम्मी बुजुर्ग हो गई, ठीक है, गृहस्थी में हमारे बाल बच्चे हो गए, लेकिन उनको उनका हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बैठ के कहते हैं माता जी मैं बहुत मिस करता हूँ। अरे तो कहाँ चलेगी?
है ना? अरे 2 दिन में आते हैं, हफ्ते में मान लीजिए 15 दिन में घर आए, बाहर नौकरी करते हैं, लेकिन 10 मिनट भी बैठ लिए कि मम्मी मिस करते हैं, अरे आप हलवा बहुत बनाते हैं, बना के दिखाओ। तो हाथ पैर नहीं चल रहे, वो बनाए तो चलेंगे हाथ पैर। ये क्या है कि इंस्पायर करना है, अपने व्यवहार से सेवा ही तो है। कुछ खर्च हुआ, देखिए एक बार बताइए, कुछ खर्च हुआ? प्रभु आप सबको स्वस्थ रखें, भगवान इनका कल्याण हो, ठीक है, इनकी उम्र दन जो भी बाध्यताएं जो होती वो हो। अच्छे समय मेरा क्या खर्च हुआ? कुछ खर्च हुआ? लेकिन फिर भी कंजूसी, इसमें भी शब्दों में कंजूसी, प्रेम से बात नहीं करना, नाम है किसी छोटे का नाम है, बेटा तुम ये कर लो सका, तब भी हम नहीं करेंगे। ये क्या है कि ये हमारे जीवन जीने के जो वायरस है। सर आपको जाना है, देख लेना 8 बजे प्रोग्राम है, तो उसमें हम क्या कर लेंगे, उसमें हमारा यही है कि एक बार हम ये देख लें कि मैं अपने लिए अपना वेलफेयर नहीं कर रहा हूं, बोल के समझ के, दूसरे कोई आवश्यकता नहीं कि दूसरा हमारे लिए करे। हमारी सोचते हैं कि हमारा कल्याण संतान कर देगी, अपने लिए हम कर रहे हैं, संतान क्या करेगी? सामने नहीं माननी, बात में क्या मानेगी? जिम्मेदारी हमारी है। बाहर का व्यक्ति इतना खतरनाक नहीं जो कि हमारी अंदर की वृत्ति, इसको कहते हैं आदतें, जो खतरनाक है। इसको हमें सुधारना होगा, क्योंकि जो नए साधक जन है अभी तो पीछे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो आगे से हम क्या करेंगे, आगे से जब एक क्लास और है इसमें पारायण होगा तो फिर प्राय हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। माने जी ठीक है, आज हम एक विराम लेते हैं, है ना? हाँ हाँ, आपको मालूम है। इसमें किसी को कोई शंका हो, किसी का कोई प्रश्न हो सर तो बताइए, नहीं तो आगे हम कंक्लूड करेंगे। एक क्लास और होगी इसमें, अगली क्लास एकादशी के दिन होगी, उसमें हम आरती करेंगे गीता जी की, पारायण होगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। और इसमें ये तीसरे स्टेज की परीक्षा हो चुकी थी, अध्याय 13 से 18 तक, है ना? लेकिन अब पूरी गीता की परीक्षा होगी लास्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम नया सेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब हम थोड़ा सा अप्रोच लेके आएंगे, जैसे स्वाध्याय गीता पढ़ाएंगे तो नोट्स हम बनाने की हमने निवेदन किया था कि जैसे घंटे भर हम बैठते हैं हफ्ता में, तो जैसे शब्दावली है, प्राय हमें अपने जीवन जीने की पद्धति, जिसको हम कहते हैं धर्म की बातें, सनातन की बातें, मर्यादा मूल्यों की बातें, तो शब्दावली हमारे समझ में नहीं आती, तो हम लिखेंगे तो काम आएगी। तो उसके लिए नोट्स बना के चलेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। उसमें एक कॉपी जैसे किताब है, उसके साथ एक नोट पैड रखी है, कोई चीज समझ में नहीं आई हाईलाइट कर दी या फिर उसको नोट कर लिया, तो वो काम आएगी, बच्चों को समझाने में काम आएगी। दूसरी बात, कभी जैसे गैदरिंग होती है, बच्चों का जन्मदिन पे हम जाते हैं, शादी की वर्षगांठ होती है वहां पे हम जाते हैं, या शादी विवाह संस्कार होते हैं वहां जाते हैं, तो पद्धति पे हम ध्यान दें, है ना? उनको समझाएं अपने नियर एंड डियर कि भाई विवाह संस्कार में मांस का सेवन नहीं होना चाहिए, है। जो भी जन्मदिन बच्चों का मनाते हैं उसकी हमारी मर्यादा है, पद्धति है, उससे तो बच्चे को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। विवाह संस्कार में हमें नोटिस में रहना चाहिए, जो फेरे पड़ते हैं, जो पंडित जी बोलते हैं, जो शब्दावली 7 वचन, तो याद रहे तो सहज संबंध रहेंगे, है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। हमें याद ही नहीं होते तो निभाएंगे कैसे हम? जब हम इस चीज को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा समाज में एक्टिव रोल रहता है उसके लिए, सुधार के लिए। और आप सब देखिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, है ना? धृतराष्ट्र नहीं बनना है हमको, ये हम माँ बाप हैं तो पहला प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जो रोल होता है कि हर अपने बच्चे को मर्यादा से उसकी क्या करना, परवरिश करना, डू डोंट्स के बारे में अवेयर करना, जहाँ पे जरूर हो वहां पे देखिए प्यार और मार, मार का मतलब 30 डिग्री नहीं है, ताड़ना है। प्यार और मार से उसको क्या करते हैं, निखारते हैं। प्यार प्लस मार इक्वल टू निखार, एक सिद्धांत है एक कहावत के रूप में, ठीक है। तो ये हम सब जो हमसे ऐसे करते हैं वो हमारे साथ खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जी रहा है। माँ बाप ऐसे करेंगे तो बच्चा भी वैसे ही करेगा, ये बहुत जरूरी है। तो हम 2 पैर वाले हैं, भगवान ने विवेक दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग करें, बस यही हमारे आपके चरणों में निवेदन है, ठीक है। कंक्लूड करें, चलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
श्री राधारमण हरि गोविंद नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरे परम के प्यारे लाल की राधा गोविंद देव सरकार की अपने अपने गुरु भगवान की सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सब देवी देवताओं की सब संतों की सब भक्तों की अनंत कोट वैष्णव वृंद की दृश्य दृश्य पुण्य आत्माओं की आज के आनंद की बोलो जय जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझ पे कृपा करो, मैं आपको भूलूं, मैं केवल आपका हूँ, आप भी केवल